वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है किसी कंपटीशन के बेहतरीन प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला, जिसे आपके ही बीच के एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें व्हाट्सअप किया है और कहा है कि सर ज़रा इसे भी करा दीजिए। तो मैं इसे भी आपके बीच डालने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने देखा है और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। पाश्चात्य शैली के अलावा हमारे जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो सभी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। पूछ रहा है दृश्य कला में अंतराल क्या है। तो मित्रों, दृश्य कला में जो अंतराल है वो क्या है, तो वो है आपका तत्व। पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसमें देखिएगा, कह रहा है दृश्य कला में अनुपात क्या है, ठीक है। दृश्य कला में अंतराल था ऊपर वाला, नीचे कह रहा है दृश्य कला में अनुपात क्या है। तो मित्रों, दृश्य कला में जो अनुपात है वो भी एक क्या है, तत्व है। क्या है? एक तत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 और चौथा नंबर। तीसरा पूछ रहा है कला वस्तु में 3D पार्श्व व पहलू क्या है। यानी कला वस्तु में जो 3D होता है उसका पार्श्व व पहलू क्या होता है इनमें से। तो मित्रों, वो होता है आपका 6 दिशाएं। क्या होता है? 6 दिशाएं होता है, ठीक है। यानी कि एक तरफा नहीं होता है, दो आयामी नहीं होता है, पाँच दिशाएं नहीं होती, ये 6 दिशाएं होती हैं। तो तीसरे का राइट आंसर तीसरा। चौथा कह रहा है कि रंगों में रंगत किसकी तरफ इशारा करता है इनमें से। तो मित्रों, रंगों में जो रंगत है वो जो इशारा करता है वो करता है रंग के नाम की तरफ। पहला राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि रंगों में सघनता क्या है। यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि रंगों में जो है सघनता क्या होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है पूछे गए हैं ये कंपटीशन के, चाहे जिस कंपटीशन के भी हो मुझे तो पता नहीं है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकिन पूछे गए हैं, छोटे छोटे ही पूछे गए हैं। तो पाँचवें का मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा रंग की तीव्रता और शुद्धता। क्या होगा? रंगों में जो सघनता क्या है वो रंगों की तीव्रता और शुद्धता है। और छठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सीधी रेखाएं कला में किस ओर इशारा करती हैं। तो सीधी रेखा यानी वर्टिकल लाइन जो है वो कला में किस ओर इशारा करती हैं मित्रों, तो वो इशारा करती हैं आपकी मजबूत और स्थिरता की ओर। किसकी ओर? मजबूत और स्थिरता की ओर। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है मार्क रोथेको किस शैली में काम करते थे। जो मार्क रोथको थे वो किस शैली में काम करते थे मित्रों, तो वो करते थे अमूर्त कला में। किस में करते थे? अमूर्त कला में करते थे मार्क रोथको, ठीक है। तो सातवें का राइट आंसर तीसरा। आठवां नंबर पूछ रहा है ब्राकुसी द्वारा बनाई कलाकृति चुंबन 1912 में का कला माध्यम क्या है। तो जो ब्राकुसी हैं उनके द्वारा बनाई गई एक कलाकृति है जिसका नाम है चुंबन, 1912 में बनी थी। उसका माध्यम यह है, किस माध्यम उसको बनाया गया है, तो मित्रों वो बनाया गया है किस में? मूर्ति शिल्प। क्या है वो? यानी चुंबन जो है वो मूर्ति शिल्प है, ठीक है। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आइए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछ रहा है जियोत्तो द्वारा निर्मित बिलाप कलाकृति की तकनीक क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका। पूछ रहा है कि जियोत्तो द्वारा निर्मित बिलाप जो है उसकी कलाकृति में तकनीक क्या है, किस तकनीक में वो बना है। तो मित्रों वो बना है आपको फ्रेस्को तकनीक में। किस में? फ्रेस्को तकनीक में। और 10वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राई पॉइंट तकनीक इससे संबंधित है। यानी ड्राई पॉइंट इनमें से किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो मित्रों ड्राई पॉइंट जो संबंध रखता है वो आपका रखता है छापा चित्र से। किससे? छापा चित्र से संबंध रखता है। 10वें का राइट आंसर तीसरा। आगे बढ़ा जाए।
देखिए 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इंटेलियन में मेजोटिंट तकनीक का क्या अर्थ है। इटालियन में मेजोटिंट तकनीक का क्या अर्थ है मित्रों। तो इसका अर्थ है आपका हाफ टिंट। क्या अर्थ है, हाफ टिंट। 11वें का राइट आंसर दूसरा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, लिथोग्राफी तकनीक की खोजकर्ता कौन था। यानी जो लिथोग्राफी है उसका खोज करने वाला इन चारों में से कौन सा शख्स था। तो मित्रों वो थे राइट एलोय। दूसरा राइट आंसर राइट एलोय। ठीक है, लिथोग्राफी तकनीक की खोजकर्ता है राइट एलोय। तो 12वें का राइट आंसर दूसरा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, इसका हिंदी ही दिख रहा है, ऊपर में देखिएगा हिंदी दिख रहा है, पहले इंग्लिश है फिर हिंदी है। सांद्रो बोटिसेली द्वारा बनाई गई कृति द बर्थ ऑफ वेनिस की तकनीक क्या है। यानी द बर्थ ऑफ वेनिस किसने बनाया है, सांद्रो बोटिसेली ने बनाई है, और उसने किस तकनीक में बनाया है ये पूछ रहा है। तो मित्रों वो तकनीक है आपका कौन सा, लिनन पर टेम्परा। किस पे, लिनन पे टेम्परा। 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए पूछ रहा है, मथुरा शैली में प्रतिमाओं में किस तरह के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मथुरा शैली में की जो प्रतिमाएं हैं उसमें किस तरह के पत्थरों का प्रयोग हुआ है मित्रों। तो मित्रों वहाँ प्रयोग हुआ है लाल बलुआ पत्थर। तीसरा राइट आंसर। कैसा प्रयोग हुआ मथुरा शैली में प्रतिमाओं में, लाल बलुआ पत्थर। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, और 13 का भी राइट आंसर तीसरा। ठीक है, आइए 15 नंबर और 16 नंबर देख लीजिएगा। 15 नंबर ऊपर क्वेश्चन है, सही कलाक्रम चुनिए। ठीक है, इनमें से आपको ये मंदिर हैं और इनको कलाक्रम के अनुसार सही चुनना है। तो मित्रों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का वो हो जाएगा पहला लाड़ खान मंदिर। ठीक है, लाड़ खान मंदिर एक है, भीमरथ, एलोरा का कैलाश मंदिर, उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ये होगा आपका सही कलाक्रम। ठीक है, तो लाड खान मंदिर, भीमरथ, एलोरा का कैलाश मंदिर और कोणार्क मंदिर। अगला देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल का जो प्रसिद्ध ईंट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो मित्रों वो आपका स्थित है भीतर गांव में। कहाँ है, भीतर गांव में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्वेश्चन और आपका 18 नंबर। तो पहले 17 नंबर देख लेते हैं क्योंकि नीचे का थोड़ा बड़ा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस कला से संबंधित है। यानी मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है परखम यक्ष, वो किस कला से संबंध रखता है। तो मित्रों वो संबंध रखता है आपका कुषाण कला से। किस कला से, कुषाण कला से संबंध रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखिएगा। 18 कहला है, कला क्रमानुसार राजवंशों का सही क्रम चुनिए। यानी कला के क्रम के अनुसार राजवंशों का सही क्रम आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। तो मित्रों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा, गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। तो कला के क्रम के अनुसार राजवंशों का सही क्रम है पहले गुप्त, फिर चंदेल, फिर चालुक्य और उसके बाद पल्लव। तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपके 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है। तो मित्रों वो स्थित है आपका कुशीनगर और पीतलखोर में। कुशीनगर और पीतलखोरा में जो है विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में जहाँ जहाँ स्थित है। तो कुशीनगर में पूरे लेटे हुए हैं अच्छे से। वहाँ आप जब कुशीनगर अगर जाए होंगे, देखे होंगे, यूपी के जो लोग हैं नज़दीक के, तो उन्होंने देखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा
क्वेश्चन नंबर आपका 20 और 21। 20 है, ऊपर कह रहा है कॉपर प्लेट एचिंग में किस एसिड का प्रयोग होता है। कॉपर प्लेट एचिंग में किस एसिड का प्रयोग होता है। तो मित्रों इसमें प्रयोग आपका होता है नाइट्रिक एसिड का। किसका प्रयोग होता है? नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है कॉपर प्लेट एचिंग में। अगला है भारतीय चित्र शैलियों को कलाक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। यानी भारतीय चित्र शैलियों का कला का क्रम हमको जानना है, पहले कौन आखिरी में कौन। ठीक है, तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। सबसे पहले अजंता, फिर कांगड़ा, फिर गढ़वाल और उसके बाद बंगाल। ठीक है, तो अजंता, कांगड़ा, गढ़वाल और उसके बाद बंगाल, राइट आंसर चौथा इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 22 नंबर और 23 नंबर। थोड़ा सा और इसको छोटा कर लीजिए, विकल्प यहाँ का भी दिखे। प्रश्न पूछ रहा है मित्रों कि जस्टेनटाइन और सेवक कलाकृति की तकनीक क्या है। यानी कोष्ट में वाइजेंटाइन। ठीक है, वाइजेंटाइन या जस्टेनटाइन, यानी जस्टेनटाइन और सेवक कलाकृति की तकनीक इनमें से क्या है। तो मित्रों वो है मोजाइक तकनीक। कौन सी तकनीक है? मोजाइक तकनीक। अगला प्रश्न है जोविनी एर्नोल्फिनी, जोविनी एर्नोल्फिनी और इसकी दुल्हन नामक चित्र जॉन वान आइक द्वारा कृति यानी 1434 की तकनीक माध्यम क्या है। यानी इसका कहने का प्रश्न का मतलब ये है कि जॉन वान आइक ने जो है जोविनी एर्नोल्फिनी और उसकी दुल्हन नामक चित्र बनाया 1434 ईस्वी में, तो किस तकनीक के यानी किस माध्यम में उसको बनाया। तो मित्रों वो बनाया आपका तेल रंग लकड़ी पर। किस पे बनाया? तेल रंग लकड़ी पर बनाया। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे रेनासा शब्द किस भाषा का शब्द है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रेनासा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों वो है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द। किसका? फ्रेंच भाषा का शब्द। 24 का राइट आंसर दूसरा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेनासा का अर्थ क्या है। अब देखिएगा एक एक शब्द से दो दो क्वेश्चन उठाया है, शुरू में भी हमको मिला है, यहाँ भी है कि जो रेनासा है उसका अर्थ क्या होता है। रेनासा शब्द किस भाषा में है? फ्रेंच में है। तो उसका अर्थ क्या होता है मित्रों? तो उसका अर्थ होता है पुनः जागरण। क्या होता है? पुनः जागरण। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। रेनासा का अर्थ होता है पुनः जागरण। अगला प्रश्न है देखिएगा, पूछ रहा है लियोनार्डो द विंची द्वारा फ्रेस्को चित्र का समय क्या है। लियोनार्डो द विंची द्वारा जो फ्रेस्को चित्र का समय है वो क्या है। तो मित्रों वो है आपका 1495 से 98 तक। क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा, 1495 से 98 तक। अगला है द स्कूल ऑफ एथेंस फ्रेस्को में बना है, किसके द्वारा चित्रित किया गया। कोष्ट में फ्रेस्को दिया हुआ है, तो द स्कूल ऑफ एथेंस जो फ्रेस्को माध्यम में बना गया है वो चित्रित किया गया है किसके द्वारा? राफेल के द्वारा। किसके द्वारा? राफेल के द्वारा। 27 का राइट आंसर तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा 28 और 29 नंबर। 28 नंबर पूछ रहा है रंगीनता, सजावटता, चित्र कौशलता और ओजस्वी किस कला शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, रंगीनता है, सजावटता है, चित्र कौशलता और ओजस्वी, ये चारों जो है वो किस कला शैली की विशेषताएं हैं। तो मित्रों ये विशेषताएं हैं बारोक कला। किसकी? बारोक की। चौथा राइट आंसर। 29 नंबर पूछ रहा है द 3 मई चित्र किसने बनाया था 1808 में। यानी द 3 मतलब 3 मई है ना, द 3 मई। 3 मई किसने बनाया था मित्रों? तो वो बनाया था आपका फ्रेंस्को गोया ने। किसने? फ्रेंचेस्को गोया, पूरा नाम है इनका, गोया का, उन्होंने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 30 और 31 नंबर पूछ रहा है थियोडोर जेरिकाल्ट किस चित्र शैली से संबंधित हैं। थियोडोर जेरिकाल्ट जो है किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं इनमें से। तो मित्रों
वो संबंध रखते हैं रोमांटिज्म से। किससे? रोमांटिज्म से। चौथा राइट आंसर। इसमें पाश्चात्य के जो है, पाश्चात्य के इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। पाश्चात्य से आप लोग कई बार कमेंट करते थे कि सर को और भी क्वेश्चन डालिए, तो इसमें हैं, और मेरे ख्याल से इसमें आप जो है उसको अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा इससे। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। 31 नंबर पूछ रहा है, इन्होंने प्रकाश विज्ञान के तहत चित्रण किया, ना कि संकल्पना से, यह किस वाद से संबंधित है? इन्होंने प्रकाश विज्ञान के तहत चित्रण किया, ना कि संकल्पना से, यह किस वाद से संबंध रखता है? तो मित्रों यह संबंध रखता है यथार्थवाद से। ठीक है। 31 का राइट आंसर पहला। 32 नंबर देखिए, और 33 नंबर कलाक्रम के अनुसार है, तो इसलिए पहले हम 32 देख लेते हैं, फिर 33 पे चलते हैं। पूछ रहा है 32 नंबर, कौन सा चित्रकार फाविज्म से संबंधित है? ठीक है। इनमें से वो कौन सा कलाकार है यानी चित्रकार है जो फाविज्म से संबंध रखता है? तो मित्रों वो कलाकार है आपका हेनरी मातिस। कौन है? हेनरी मातिस। 32 का राइट आंसर दूसरा। ठीक है। आइए इस प्रश्न को ज़रा देख लीजिए, और उसके बाद नीचे वाले प्रश्न को एक साथ देख लीजिए, यानी कि 33 34। 33 नंबर पूछ रहा है कि इन शैलियों का कला क्रमानुसार सही चयन करें। यानी ये शैलियाँ दी हुई हैं, इनको कला के अनुसार, क्रम के अनुसार सही चयन करना है। तो मित्रों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, रेनाशा, बारोक, प्रभाववाद, अमूर्तता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बारोक के बारे में पढ़ा है और रेनाशा के भी बारे में पढ़ा है कि फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा है ऊपर। ठीक है। नीचे देख लीजिए, 34 नंबर पूछ रहा है, तारों भरी रात को विसेंट ने कब चित्रित किया था? ठीक है। तारों भरी रात को चित्रित किया था विसेंट ने, और वो कौन से सन में चित्रित किया था ये पूछ रहा है। तो मित्रों वो सन था आपका 1889, जिसको विसेंट ने तारों भरी रात को चित्रित किया था। ठीक है। 35 नंबर और 36 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। पूछ रहा है, अभिव्यंजनवाद की कृति चिल्लाहट की तकनीक तथा सतह क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि अभिव्यंजनवाद की कृति चिल्लाहट की तकनीक तथा सतह दोनों क्या है? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेपर पर केसीइन। क्या है? तकनीक है पेपर पर, सतह क्या है? केसीइन, यानी पेपर पर केसीइन। ठीक है, तकनीक और सतह। तो 35 का राइट आंसर पहला। 36 नंबर पूछ रहा है, डाई ब्रूक किस चित्र शैली से संबंधित है? जो डाई ब्रूक है वो कौन सी शैली से मित्रों संबंध रखता है? तो मित्रों वो संबंध रखता है आपका अभिव्यंजनवाद से। किससे संबंध रखता है? वो संबंध रखता है आपका अभिव्यंजनवाद से। 36 नंबर का राइट आंसर दूसरा। अगला प्रश्न है 37 और 37 देख लीजिए पहले, फिर 38 पे आइए। 37 नंबर कह रहा है, इनमें एक्शन चित्रकार कौन है? यानी एक्शन पेंटर। आपको कई बार मैंने पढ़ाया भी है शायद पीछे। एक्शन पेंटर के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो मित्रों वो जाना जाता है जैक्सन पोलक को। ठीक है, जैक्सन पोलक को हम लोग एक्शन पेंटर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 38 और 39 नंबर पूछ रहा है, इनमें से किसे सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृतियां बनाई? यानी इनमें से वो कौन सा कलाकार है जो सुदृढ़ मांसपेशी वाली गतिशील महिला की आकृति बनाया है उन्होंने? ठीक है, तो कौन है इसमें से मित्रों? तो वो है आपके मैलोल। कौन है? मैलोल है। ठीक है। अगला है स्टोनवेयर किससे विकसित होता है? जो स्टोनवेयर है वो किससे विकसित होता है? तो मित्रों वो विकसित होता है मिट्टी से। किससे विकसित होता है? स्टोनवेयर जो है वो मिट्टी से विकसित होता है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला है 40 और आपका 41 नंबर देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो पूछ रहा है, मैन विद डॉग की मूर्ति शिल्प कौन है? मैन विद डॉग की मूर्ति शिल्प कौन है? यानी कौन है मतलब कि ये हुआ कि किसने उसको बनाया है। मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प को इन चारों में से किसने जो है बनाया है। ठीक है। तो 40वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव मिस्त्री। किसने बनाया है? ध्रुव मिस्त्री ने बनाया है मैन विद डॉग। ठीक है। तो 40 का राइट आंसर तीसरा। आइए 41 नंबर को देखिएगा।
पूछ रहा है मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम चुनिए। जो मेटल कास्टिंग है उसमें जो भी निहित होता है उसका चरणों का सही क्रम क्या है। तो मित्रों उसके चरणों का सही क्रम है, पहला पीओपी, पीस मोल्ड, वैक्स मोल्ड, इन्वेस्टमेंट मोल्ड और धातु उड़ेलना। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, मेटल कास्टिंग निहित चरणों का सही कलाक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42 और 43। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लुब्र संग्रहालय किस शहर में स्थित है। मित्रों लुब्र संग्रहालय जिस शहर में स्थित है उस शहर का नाम है पेरिस। क्या नाम है, पेरिस नाम है, लुब्र संग्रहालय वहीं पे है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित था। तो साल्वाडोर डाली जिस कला आंदोलन से संबंध रखते थे उस कला आंदोलन का मित्रों नाम है अति यथार्थवाद। क्या नाम है, अति यथार्थवाद। 43 का राइट आंसर चौथा। 44 और 45। 44 देख लीजिए पहले। 44 पूछ रहा है कि सही कलाक्रम चुनिए इस भारतीय चित्रकारों का, यानी भारतीय चित्रकारों का कला के उनके क्रम के अनुसार उनके समय का सीरीज आपको बताना है कि कौन सा है सही। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा दूसरा, पहले नंदलाल बोस, फिर अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, उसके बाद नालिनी मिलानी। ठीक है, तो ये है हमारे भारतीय चित्रकारों का सही कलाक्रम। अगला प्रश्न देखिएगा 45 और 46 नंबर। 45 पूछ रहा है इट्रस्कन कला किससे संबंधित है। इट्रस्कन कला किससे संबंधित है। ठीक है, तो मित्रों ये कला संबंध आपका किससे रखता है, प्राचीन रोम से। किससे रखता है, प्राचीन रोम से। 45 का तीसरा राइट आंसर। 46 नंबर देखिए रेब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है, यानी इन चारों में से रेब्रा की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है। तो मित्रों रेब्रा की इसमें से जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है नाइट वॉच। कौन सी है, नाइट वॉच। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर पूछ रहा है इनमें से ऐसा प्रसिद्ध चित्रकार कौन है जो वस्तु अभिकल्प के लिए भी जाना गया। कौन है इनमें से प्रसिद्ध चित्रकार जो वस्तु अभिकल्प के लिए भी जाना गया। तो मित्रों वो चित्रकार है सतीश गुजराल। ठीक है, वस्तु अभिकल्प के लिए भी जाना गया वो चित्रकार है सतीश गुजराल। 47 का राइट आंसर दूसरा। आइए अब चलते हैं 48 नंबर पे और देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ रख लीजिए ताकि ये भी दिखाई दे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आपको दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 48 नंबर का ये हिंदी वाला और 49 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों का सही क्रम चुनिए, यानी भारतीय ग्रंथ ये देखिए आपके सामने दिए हुए हैं और उसका सही कलाक्रम हमको चुनना है। तो मित्रों 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, अष्टधाई, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्ष चरित्र और कल्पसूत्र। ये है हमारे धर्म भारतीय ग्रंथों का सही क्रम। पहले अष्टधाई, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्ष चरित्र, उसके बाद कल्पसूत्र। ठीक है, नीचे 49 नंबर क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम। जो मंदिर स्थापत्य का जो भू योजना होता है उसका सही क्रम क्या होता है, कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, सोपान, मंडप, अंतराल और फिर आता है गर्भगृह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऊपर वाले का चौथा और नीचे वाले का दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 50 और 51 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है मित्रों भारतीय चित्रकार का सही नाम चुनिए जिन्होंने अमूर्त कला पर कार्य किया। अब देखिए पाश्चात्य से और अपने यहाँ के भी कलाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये PDF जिसने भी दिया है बहुत बेहतरीन दिया है और बहुत ही जो है अच्छे क्वेश्चन है। इसमें 100 क्वेश्चन है मित्रों, इसमें 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा और आप भी देखिएगा कि आपको कितने इसमें सही होते हैं। तो 50वां क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि भारतीय चित्रकार का सही नाम चुनिए जिन्होंने अमूर्त कला पर कार्य किया। तो मित्रों वो आपके चित्रकार हैं BS गायकतोड़े। कौन है, BS गायकतोड़े। अगला है इनमें से छापा चित्रकार कौन है, सही नाम चुनिए। छापा चित्रकार के रूप में इन चारों में से किसे जाना जाता है। तो मित्रों वो जाना जाता है अनुपम सूद को। किसे जाना जाता है, अनुपम
सूद को। अगला चलिए 52 नंबर और 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है षडांग कला हेतु किस ग्रंथ में वर्णित है, यानी षडांग कला हेतु किस ग्रंथ में वर्णित है। तो मित्रों वो वर्णित है आपके कामसूत्र में। षडांग कला हेतु किस ग्रंथ में षडांग शब्द का वर्णन किया गया है, तो कामसूत्र में किया गया है। मतलब कि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन के, लेकिन बहुत ही मजे हुए क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए अपने आप में। और इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसकी विशेष ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आपको 7 तारीख में ये सब भी जो है छोटे छोटे चीज़ों को दोहरा लिया जाए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक। शायद मैंने इस क्वेश्चन को कल भी शायद 100 सीरीज में जो बनाया था डाला था, मुझे याद है जहाँ तक, ठीक है, कि द हिंदू व्यूज़ ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं। तो मित्रों वो हैं इसके डॉक्टर मुल्कराज आनंद। ये क्वेश्चन मैंने शायद कल डाला भी था, ठीक है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने कितने रसों की संरचना की। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है भरत मुनि ने कितने रसों की संरचना की है। तो मित्रों भरत मुनि ने जो रसों की संरचना की वो 8 की, ठीक है, 8 की, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 8 ही की। और 9वां को किन्होंने किया था, जो 9वें के बारे में बताया था वो किन्होंने बताया था, कमेंट्स करिएगा। अगला प्रश्न है 9 रस किसने प्रतिपादित किया। लीजिए कमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, कमेंट में आप खुद पे खुद जो है इसका आंसर देख लेंगे कि 9 रस, यानी भरत मुनि ने 8 तो किया, लेकिन 9 रस जो है वो किसने प्रतिपादित किए। तो मित्रों वो प्रतिपादित किए अभिनव गुप्त ने। किसने किए, अभिनव गुप्त ने। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों का तरीका पूछ लिया है, भरत मुनि का भी और 9वां बनाया किसने उनका भी। तो बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज है ये। अगला प्रश्न है यह किसने लिखा काव्य के सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। कोटेशन है, किसने कहा है। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि काव्य के सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो मित्रों ये कहा है आपके दंडी ने। किसने कहा है, दंडी ने। 56 नंबर क्वेश्चन का चौथा राइट आंसर। 57 नंबर देखिए किसने कहा कला एक झूठ है जो सत्य बताता है। कोटेशन है ये, ठीक है, यानी इनमें से किसने बताया है कि कला एक झूठ है जो सत्य बताता है। तो मित्रों वो कहा आपका पिकासो ने। किसने कहा, पिकासो ने कहा कि कला एक झूठ है जो सत्य बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 और 59। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो मित्रों गोल्डन सेक्शन का जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया यूक्लिड्स के द्वारा। किसके द्वारा, यूक्लिड्स के द्वारा। और 9th और 10th में यूक्लिड्स प्रमेय आप लोग पढ़े ही होंगे, जो मैथ से पढ़े होंगे, यूक्लिड्स प्रमेय है, इन्हीं का है यूक्लिड्स प्रमेय के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न है सौंदर्य में प्रमाण क्या है, ठीक है। तो सौंदर्य में जो प्रमाण है वो क्या है मित्रों, तो वो है आपकी ऊंचाई, हाइट, ठीक है। क्या है, देखिए तीसरे में दिया हाइट आर मेजरमेंट, इंग्लिश में भी दिया है हाइट आर मेजरमेंट, ठीक है। तो सौंदर्य में प्रमाण जो है वो एक ऊंचाई है। तो 59 नंबर का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आइए 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए और 61 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछ रहा है वर्णिका भंग में एक है, यानी वर्णिका भंग में से एक है, यानी वर्णिका भंग जो है इनमें से क्या एक है, ठीक है। तो मित्रों कला के जो 6 अंग हैं उन्हीं में से एक अंग है वर्णिका भंग। आप अच्छे से जानते होंगे, उसी को षडांग कहते हैं। किसमें, आप कल्पसूत्र में आपने पढ़ाई दिया होगा, वात्स्यायन के कल्पसूत्र में कला के जो 6 अंग बताए गए उसमें से एक है वर्णिका भंग, ठीक है। अगला है यह किस दार्शनिक ने कहा कि परमात्मा की परम सौंदर्य है, ठीक है। किस दार्शनिक ने कहा है कि परमात्मा ही परम सौंदर्य है। तो मित्रों उस दार्शनिक का नाम है प्लेटो। क्या नाम है, उस दार्शनिक का नाम है प्लेटो। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए आप ध्यान से ये देखिए क्वेश्चनों में कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन मजे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके पास भेजना बिल्कुल ज़रूरी समझ रहा था
कि इससे आपके जो है कुछ और भी आइडिया जो है पकड़ लेंगे आप अपने क्वेश्चनों के लिए। ये ज़रूरी है आपको इस सीरीज में। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य दिमाग की उपज है ना कि वस्तुओं में। यह किसका कथन है? कोटेशन है कि सौंदर्य जो होता है वो दिमाग की उपज है ना कि वस्तुओं की। तो यह किसका कथन है मित्रों? तो मित्रों यह कथन है वामन गार्टन का। किसका है? वामन गार्टन का। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति सौंदर्य है, यह कथन इनमें से किसका है? कोटेशन के भी क्वेश्चन है इसमें। तो अभिव्यक्ति सौंदर्य है यह किसका है? यानी एक्सप्रेशन इज ए ब्यूटी, हु सेड दिस, यानी किसने कहा है? तो मित्रों ये आपका कहा है किसने? क्रोचे ने। किसने कहा है? क्रोचे ने। यानी कि 62 नंबर का भी देखिएगा, 62 नंबर का भी पहला होगा और 63 नंबर का भी राइट आंसर पहला ही होगा। ठीक है, आइए 64 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप। ये तर्क और तो पूरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे दोनों को। 64 नंबर ऊपर वाला अभिकथन पूछ रहा है वास पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होती है। कारण पूछ रहा है क्योंकि पानी के द्वारा घुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। तो एक अभिकथन हो गया और दूसरा कारण हो गया। अब हमसे नीचे पूछाएगा, देख लीजिए कि ये दोनों गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही हैं। ठीक है तो मित्रों 64 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और दो दोनों सही है। यानी कि वास पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। और क्योंकि पानी के द्वारा घुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं और उसमें पारदर्शी आभास सतह बच जाती है, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्टामीरा प्रसिद्ध गुफा कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों अल्टामीरा प्रसिद्ध गुफा जो है वो स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 66 और 67 नंबर पूछ रहा है कांडिस्की का जन्म स्थान क्या था? कांडिस्की है। ठीक है, कांडिस्की का जन्म स्थान क्या था, यानी कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो मित्रों उनका जन्म हुआ था मॉस्को में। कहाँ हुआ था? मॉस्को में। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा। 67 नंबर देखिए गुलाबी काल तथा नीला काल किस चित्रकार से संबंधित है? ठीक है, जो पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड है वो किस पेंटर से रिलेटेड है, यानी किस चित्रकार से संबंध रखता है? तो मित्रों वो संबंध रखता है पिकासो से। किस रखता है? पिकासो से। 67 नंबर का राइट आंसर तीसरा। ठीक है, आइए 68 नंबर और 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गारमोंड किस समूह का दाइप फेस है? ठीक है, जो गारमोंड है वो किस समूह का दाइप फेस है? ठीक है, तो मित्रों वो है आपका प्रथम रोमन समूह का। किस समूह का? प्रथम रोमन समूह का दाइप फेस है गारमोंड। ठीक है, अगला प्रश्न है टाइप फेस की लाइनों के बीच बिंदु में नापा हुआ ऊर्ध्वाधर स्थान क्या कहलाता है? यानी टाइप फेस की लाइनों के बीच में जो बिंदु में नापा हुआ ऊर्ध्वाधर स्थान क्या कहलाता है? तो मित्रों वो कहलाता है आपका अग्रणी। क्या कहलाता है? अग्रणी। दूसरा राइट आंसर 69 नंबर क्वेश्चन का और 68 का पहला राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। इंग्लिश वाला ऊपर कर लीजिए ताकि हिंदी हमारा दिखाई दे। 70 और 71 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है ऊपर विज्ञापन कॉपी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है इसमें से? तो मित्रों विज्ञापन कॉपी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है इसमें से वो माना जाता है संदेश। क्या माना जाता है? संदेश को। और 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वोट विश्लेषण की प्रसन्नता किसके संदर्भ में उचित है? स्वोट विश्लेषण की प्रसन्नता किसके संदर्भ में उचित है? तो मित्रों वो उचित है विपणन विश्लेषण के। किसके? सॉरी, विपणन विश्लेषण लिखा हुआ है। ठीक है, विपणन विश्लेषण के। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। पूछ रहा है डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम इनमें से क्या है? जो डिजिटल फोटोग्राफी की जाती है उसका सही क्रम क्या है?
तो मित्रों उसका सही क्रम है तीसरा, शूटिंग, डाउनलोडिंग, एडिटिंग, उसके बाद प्रिंटिंग। ठीक है, यानी डिजिटल प्रिंट फोटोग्राफी का जो सही क्रम है वो है शूटिंग करना, फिर डाउनलोडिंग, फिर एडिटिंग, उसके बाद प्रिंटिंग करना। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी कथन और तर्क पे है, तो इसे भी देख लीजिए, उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी, यानी 73 नंबर और 74 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिकथन है कि डिजाइनर के लिए कंप्यूटर एक अच्छा उपकरण है। कारण पूछ रहा है क्योंकि अब डिजाइनर को कुछ सोचने तथा धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या दोनों गलत है, दोनों सही है, एक सही एक गलत, या पहला सही दूसरा गलत। तो मित्रों 73 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही नहीं है। डिजाइनर के लिए कंप्यूटर एक अच्छा उपकरण भी नहीं है, और डिजाइनर को कुछ सोचने और धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको सोचना ही पड़ेगा, और एक अच्छा उपकरण डिजाइनर कंप्यूटर के लिए नहीं हो सकता, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तृण पर भोजन नामक चित्र के निर्माता कौन थे जिसने एक नग्न महिला के साथ भद्र पुरुष बैठे। ठीक है, आगे देखिएगा क्या दिया है, बैठे हैं, बस इतना ही दिया है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, तृण पर भोजन नामक चित्र के निर्माता कौन थे जिसने एक नग्न महिला के साथ भद्र पुरुष बैठे हैं। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एडवर्ड माने का, यानी तृण पे भोजन नामक चित्र एडवर्ड माने का, जिसने एक नग्न महिला के साथ भद्र पुरुष बैठे हैं, एडवर्ड माने का। कितना बेहतरीन क्वेश्चन पहले पूछा है, ये देखिए आप क्वेश्चनों को ज़रा देखिए कितने अच्छे से उसको पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 75 नंबर, वह छापा चित्रकार जिसने अपने छापा चित्रों के लिए सीमेंट, प्लास्टर और कागज लुगदी प्रयोग की। यानी इनमें से वो छापा चित्रकार हैं और उन्होंने अपने चित्रों के लिए यूज़ किया सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी। तो मित्रों उन चित्रकार का नाम है सोमनाथ होर। क्या नाम है? सोमनाथ होर। 75 नंबर का राइट आंसर। तीसरा, आइए 76 नंबर देखिए, टेराकोटा और सेरेमिक में क्या सामान्य नहीं है। यानी टेराकोटा और सेरेमिक जो है उसमें क्या सामान्य नहीं है, सेम। तो मित्रों इसमें सामान्य नहीं है क्या? कायल। क्या सामान्य नहीं है? कायल नहीं है। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा। आइए 77 और 78 नंबर देखिए। 77 पूछ रहा है, पिघलाते समय कांस्य की सफाई करते समय किस पाउडर का प्रयोग करते हैं। यानी पिघलाते समय जब हम कांस्य की सफाई करते हैं तो इनमें से किस पाउडर का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन मैं किसी वीडियो में बनाया हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्या करते हैं? सुहागा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सुहागा का। अगला प्रश्न देखिए, बलबीर सिंह कट किस कला से संबंधित हैं। तो मित्रों बलबीर सिंह कट जिस कला से संबंध रखते हैं उस कला का नाम है मूर्ति शिल्प। क्या नाम है? मूर्ति शिल्प। यानी बलबीर सिंह कट जो है मूर्ति शिल्प कला से संबंध रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके 79 और 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 79 को देख लेते हैं। पूछ रहा है, प्लास्टर की मूर्ति से प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्करता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है। यानी प्लास्टर की जो मूर्ति है उसमें से प्लास्टर मोल्ड को लेते समय यानी पृथक्करता के रूप में, यानी पृथक करना या अलग करने के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है इसमें से। तो मित्रों वो प्रयोग किया जाता है किसका? ग्रीस का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आइए 80 नंबर क्वेश्चन जरा आप देख लीजिए, और 81 नंबर आपके सामने ही है। पूछ रहा है 80 नंबर, इनमें से कौन अमूर्त चित्रकार है। यानी अमूर्त चित्रकार किसे कहते हैं इन चारों में से। तो मित्रों वो कहते हैं पियट मोंद्रेया को। किसे कहते हैं? पियट मोंद्रेया को अमूर्त चित्रकार के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल स्कूल मूवमेंट के उस पेंटर का नाम बताइए जो 1922 में कला भवन शांति निकेतन के प्रधानाचार्य थे। यानी बंगाल स्कूल मूवमेंट के पेंटर थे और 1922 में कला भवन शांति निकेतन के प्रधानाचार्य पद पर भी थे। मित्रों उस कलाकार का नाम है नंदलाल बोस। तीसरा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न देखिएगा 83 और 82 और 83 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कलाकार बीसी सान्याल किस कला समूह से संबंधित थे? यानी कौन से ग्रुप से संबंध रखते हैं बीसी सान्याल साहब? तो बीसी सान्याल साहब संबंध रखते हैं शिल्पी चक्र दिल्ली, यानी दिल्ली शिल्प चक्र। ठीक है, 82 का राइट आंसर। दूसरा 83 नंबर पूछ रहा है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस साल हुई थी? तो मित्रों, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1950 में। किस में हुई थी? 1950 में। 83 का राइट आंसर तीसरा। आइए 84 नंबर देख लीजिए, फिर 85 पे चलेंगे। 84 नंबर पूछ रहा है, भारतीय चित्रकार जो तंत्र कला से प्रेरित था, सही चुनिए। यानी कौन सा है इनमें से जो तंत्र कला से प्रेरित था भारतीय चित्रकार? तो मित्रों, वो थे आपके जी.आर. संतोष जी। कौन थे? जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है 85 और 86 नंबर, दोनों आपके सामने है, देखिएगा। 85 पूछ रहा है, भारतीय कलाकारों को अपनी कला को मजबूत करने के लिए लोक कला तथा लोक रीति को अपनाना होगा, यह कथन 1930 में किसने कहा? यानी इस कोटेशन को कहने वाले इन्हीं में से 4 हैं भारतीय चित्रकार, जिन्होंने 1930 में अपना ये कोटेशन कहा था कि भारतीय कलाकारों को जो है अपनी कला को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोक कला और लोक रीति दोनों अपनाना पड़ेगा। तो मित्रों, ये कोटेशन कहा था आपका यामिनी रंजन राय जी ने। किसने कहा था? यामिनी रंजन राय जी ने। 85 का राइट आंसर तीसरा। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य में कलमकारी यानी लोक कला संबंधित? किस राज्य से? कलमकारी जिसे फॉल्क आर्ट यानी लोक कला भी कहते हैं, किस राज्य से संबंध रखता है मित्रों? तो ये संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से। चौथा राइट आंसर देखिएगा आपके स्क्रीन पे नीचे यहाँ दिख रहा होगा, चौथा राइट आंसर इसका। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर यामिनी रंजन राय। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 86 नंबर क्वेश्चन और आपका देख लीजिएगा 87 और 88 नंबर। 86 कह रहे हैं, 87 और 88 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य में साझी दीवार पर बनाई जाती है? कौन सा राज्य है जिसमें साझी जो है वो दीवार पर बनाई जाती है? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है इस तरह का मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था। ठीक है, तो साझी दीवार पर बनाई जाती है जिस राज्य में, मित्रों उस राज्य का नाम है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा नाम है। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा। 88 पूछ रहा है, मधुबनी चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों, मधुबनी चित्र जिस क्षेत्र से संबंध रखता है उसको कहते हैं मिथिला। क्या कहते हैं? मिथिला। मधुबन से नहीं, थार से भी नहीं, मिथिला से। बिहार में एक जगह है मिथिला, वहाँ से संबंध रखता है, इसलिए मिथिला यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आइए 89 नंबर और 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर पूछ रहा है, पाबूजी फड़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? पाबूजी फड़ चित्र जिस राज्य से संबंध रखता है मित्रों, उस राज्य का आपका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। 89 का तीसरा राइट आंसर। 90 नंबर पूछ रहा है, यह कलाकृति जालियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम किसने बनाई? यानी कि जालियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कलाकृति किसने बनाई, उसके पूछने का मतलब ये है। ठीक है, तो मित्रों वो बनाई P.N. मांगो ने। किसने बनाया? P.N. मांगो ने। ठीक है, 91 नंबर और 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। पूछ रहा है, भीमबेटका गुफा चित्र किस राज्य में है? तो मित्रों भीमबेटका गुफा चित्र जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और 92 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्थापना कला का माध्यम क्या है? देखिएगा, स्थापना कला है, तो स्थापना कला का जो माध्यम है वो क्या है? तो वो है आपका मिश्रित माध्यम। चौथा राइट आंसर। ठीक है, आइए 93 और 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछ रहा है, मदर फीडिंग हर चाइल्ड नामक चित्र को
नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया इस रंग का माध्यम क्या है? ठीक है, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ये बनाया है नंदलाल बोस ने, और किस माध्यम में बनाया है ये पूछ रहा है। तो मित्रों, इस चित्र को जिस माध्यम में बनाया गया वो है टेम्परा माध्यम। कौन सा माध्यम? टेम्परा माध्यम है। 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। और आइए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रेस्को चित्रण में किस तरह की सतह प्रयोग होती है, सही चुनाव करके बताइए। तो मित्रों, फ्रेस्को चित्रण में जिस तरह की सतह प्रयोग में लाई जाती है उसे कहते हैं चूना प्लास्टर। क्या कहते हैं? चूना प्लास्टर। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक टू बैक 100 प्रश्नों की ये सीरीज है और आपको मैंने 100 प्रश्न इसमें दिए हैं। 95 और 96 नंबर देख लीजिए। 95 पूछ रहा है मटचिनिया चित्र विधि में किस तरल माध्यम का प्रयोग होता है? ठीक है, मटचिनिया चित्र विधि में किस तरल माध्यम का प्रयोग होता है? तो मित्रों, वो प्रयोग होता है गरम तरल मोम का। किसका? गरम तरल मोम का मटचिनिया चित्र विधि में प्रयोग होता है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मोनालिसा चित्र में लियोनार्डो दा विंची ने किस तकनीक का प्रयोग किया? यानी लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया मोनालिसा का जो चित्र है किस तकनीक से बना है? तो मित्रों, उस तकनीक का नाम है स्फूमाटो। क्या नाम है? स्फूमाटो तकनीक, दूसरा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 और 98 नंबर। 97 नंबर पहले हम देख लेते हैं। पूछ रहा है कि रोम में सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया था? यानी रोम में सिस्टाइन चैपल की छत है, उस पर चित्रकारी की गई है। उस चित्रकार का नाम क्या है इसमें से? तो मित्रों, उस चित्रकार का नाम है माइकलेंजेलो। माइकलेंजेलो। ठीक है, क्या नाम है उसका? माइकलेंजेलो। आइए 97 का राइट आंसर आपका तीसरा। 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन शैलियों का सही कलाक्रम अनुक्रम बताइए। यानी कला का सही अनुक्रम हमको इन शैलियों का बताना है। तो मित्रों, ये सब राजस्थान की शैली कुछ हैं इसमें और एक अजंता की भी है। तो सही कलाक्रम इसका जो है आप बता दीजिए क्या होगा। तो मित्रों, इसका सही कलाक्रम क्या है? तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। अजंता शैली सबसे पहले है, फिर पाल शैली, फिर जैन शैली, उसके बाद कांगड़ा शैली। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा, अजंता, पाल, जैन और कांगड़ा। ठीक है, आइए 99 नंबर क्वेश्चन और 100। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज के साथ था ये, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए आपको भी दे देना मैंने ज़रूरी समझा। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया सर इसे वीडियो बना ही दीजिएगा, सबको मिल जाए, तो सबका ख्याल रखा। तो चलिए 99 और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता का रचयिता कौन थे? इस क्वेश्चन को मैंने शायद कल बनाया भी था, तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया कि भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? तो मित्रों, इसके रचयिता थे बारहमिहिर। कौन थे? बारहमिहिर। आपको मैंने बताया था कि ये एक मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय सौंदर्य में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है इसमें से? यानी भारतीय सौंदर्य में जो ध्वनि सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है? तो मित्रों, उसका प्रतिपादक है आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये 100 क्वेश्चन का सीरीज, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, शेयर करते रहिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हेल्प मिले, और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे कर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त, कर फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।